अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी साया ब्रांड का ये खूबसूरत सा आर्टिकल। ये जो है ना ट्राउज़र शर्ट सेम प्रिंटेड थे, ठीक है। तो इस पे गला कैसा बनाना है वो आपसे कंप्लीट जो है वो तरीका शेयर करूंगी। आपने सबसे पहले बुकरम जो है ना 6 इंच डबल फोल्ड ले लेना है। उसके बाद हम नेक लाइन की जो विड्थ है वो लेंगे 4 इंच हम विड्थ लेंगे, 6 इंच हम उसकी लेंथ लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर यह मैं मीडियम टू लार्ज साइज़ जो है वो नेक लाइन बना रही हूँ। आपने यहाँ पर जो है इसकी गोलाई में शेप दे देनी है, और गोलाई जो है ना वो आपने इतनी प्यारी देनी है ना, बिल्कुल तंग तंग सी शेप नहीं देनी है, इस तरह से खुली सी गोलाई की शेप देनी है, ठीक है। तो अब जो है ना इसको थोड़ा सा डार्क कर लें, ठीक है। तो ताकि आपको जो है ना अच्छे तरीके से समझ आ जाए। अब आपने हाफ इंच की ना एक और लाइन ड्रॉ करनी है। इसी के साथ साथ जो है ना आपने ऐसे हाफ इंच का ना छोटा छोटा मार्क करते जाना है, ठीक है। और इस तरह से ना ऐसे साथ के साथ आप इसको हाफ इंच का मार्क लेते जाएं और ऐसे साथ साथ जो है ना वो मार्क करते जाएं। इसके बाद जो है ना ये जो तमाम मार्क्स हम लगाएंगे ना इनको आपने आपस में मिला देना है, मिला के ना, ठीक है, इसको बिल्कुल ऐसे सीधी एक लाइन सी बना देनी है। देखें इस तरह से कितनी खूबसूरत गोलाई की एक और शेप हमारे पास आ गई है। अब नेक्स्ट जो हमने लाइन लेनी है वो 1.25 इंच लेनी है, ठीक है। 1 इंच से इस इंच स्टेप के हिसाब से 1 इंच से 2 पॉइंट जो है आपने कम लेने हैं, ठीक है। 1 इंच से 2 पॉइंट आपने कम लेने हैं, याद रखना है इस बात को आपने। तो इस तरह से ना आपने इस तरह साथ साथ जो है ना वो मार्किंग करते जाना है, ठीक है। इस तरह से जब आप साथ साथ मार्किंग करेंगी ना उसके बाद जो है आपने कंप्लीट इसको गोलाई की शेप दे देनी है। इन तमाम मार्किंग को आपस में मिला देना है। अब जो हमारे पास आगे जो बची है बुकरम वो हाफ इंच से ना 1 पॉइंट एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर जो हम इधर से लेंथ लेंगे वो हम 2.5 से 3 इंच लेंगे। तो मैं यहाँ से लेके ना तो इधर तक 3 इंच की मैंने ये लेंथ ली है, और इस तरह से जैसे एक ड्रॉप की शेप होती है ऐसे ड्रॉप की शेप बना देनी है, ठीक है। बहुत ही खूबसूरत सी आपने इसको गलाई की शेप देनी है। और यहाँ से ये जो लेना है ना हाफ इंच से 1 पॉइंट जो है ना वो आपने एक्स्ट्रा लेना है, ठीक है। जो बाई की जानी मैंने बुकरम लिया है वो हाफ इंच से 1 पॉइंट जो है वो एक्स्ट्रा लिया है। तो अब यहाँ पर जो है ना आप ये वाली एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये क्यों मैंने की है इसको भी आपको बताऊंगी। सबसे पहले आपने जो है ना ये बाहर वाली साइड से नेक लाइन जो है वो कटिंग कर लेना है, ठीक है। यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा कि आपने किस तरह से जो है ना कटिंग करनी है और मार्किंग करनी है। और इस अब आपने अंदर वाली साइड से ना ये वाले जो ड्रॉप बनाया ना इसकी आपने कटिंग कर लेनी है, ठीक है। अगला स्टेप ये है आपने गले की अंदर की जानिब से कटिंग कर लेनी है। आपको हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। तो अब जो अंदर वाली ये शेप है ना जहाँ तक मैंने एक मार्क किया था आपने वहाँ तक जो है ना इसको ऐसे कट करना है। अब जो है ना ये यहाँ से भी आपने इसको कट कर लेना है, ठीक है। तो बुकरम को आपने अच्छे से ग्रिप करके रखना है ताकि जो आपकी बाहर वाली शेप है ना उसमें कोई भी ख़राबी ना आए। नो, चूँकि आपको पता है 8 इंच मैंने जो है विड्थ रखी थी गले की, तो हम 8 इंच विड्थ रखते हुए ना और पौना पौना इंच जो हमने अंदर का डिफरेंस रखा था उतना बिल्कुल बराबर मेजर करके ना एक फैब्रिक पे हम जो है इस गले को अच्छे तरीके से पेस्ट कर लेंगे, ठीक है। आपने इसको अच्छे से आयरन करना है, पेस्ट कर लेना है, और हाफ इंच से ना 1 पॉइंट कम जो है वो आपने मार्जिन छोड़ना है, ठीक है। बाकी जितना भी आपका कपड़ा होगा आपने उस कपड़े को कट कर लेना है। गले को ऐसे फोल्ड करके आपने अंदर से कपड़ा कट कर लेना है, और ये छोटे छोटे जो है वो आपने कट लगा लेने हैं, ठीक है। कट लगाने का आपको इतना फ़ायदा होगा ना कि आप जो ये कट लगाएंगी ना तो आपका सीधा जो है ना वो बहुत अच्छे तरीके से जो हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह आपने यहाँ पर भी कट लगाने हैं। कट लगा के अंदर से फैब्रिक निकाल देना है, निकाल के ना यहाँ पर इसकी गोलाई की शेप में भी हल्के हल्के कट लगा लेने हैं, ठीक है। दोनों जानिब आपने कट लगाने हैं, अंदर की जानिब भी लगाना है, ठीक है। और ये जो इसकी गले की ये वाली गोलाई है ना आपने इस शेप पे भी छोटे छोटे जो है वो आपने कट लगा देने हैं, ठीक है। इसी तरह हम दूसरी साइड पे भी लगा लेंगे। अब आपने बाहर की जानिब भी छोटे छोटे कट लगा लेने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है नेक लाइन का, आपने लाजमी इसको जो है वो फॉलो करना है, ठीक है। इसको आपने भूलना नहीं है। सेम इसी तरीके से आपने कट लगाने हैं, ठीक है। अब आपने अंदर की जानिब जो है ना वो फैब्रिक ग्लू लगा लेनी है इस तरीके से, ठीक है। ये देखें ऐसे आपने लगानी है फैब्रिक ग्लू, और आयरन के मदद से ना आपने इसको अच्छे से बिठा लेना है, ठीक है। आयरन चूँकि आपको पता है थोड़ी हीट अप होती है, तो जब हम इसको फेरते हैं ना तो वो जो कपड़ा होता है वो अपनी जगह पे जो है वो बैठ जाता है, बड़ी अच्छी इसकी ना लुक आ जाती है।
अब जो यहाँ पर ये वाली शेप है ना गोलाई की बाहर वाली जानिब की, अब आपने इसको जो है वो कवर करना है सबसे पहले, ठीक है। ऐसे आपने लगानी है इसको फैब्रिक ग्लू, और इसकी शेप के जो है ना साथ साथ आपने ऐसे आयरन किए जाना है। तो ये देखें ऐसे हाथ की मदद से आपने फोल्ड किए जाना है और साथ के साथ जो है वो आपने इसको आयरन किए जाना है। ये देखें ऐसे ये जो है ना ये बड़ी खूबसूरत सी जो है वो शेप बन जाएगी, ठीक है। और इसी तरह आपने अंदर की जानिब भी ऐसे फैब्रिक ग्लू लगानी है और इसको ऐसे फोल्ड कर लेना है। अच्छा आपको अहम बात बता दूं, आपने पूरी को एक बार ही फैब्रिक ग्लू नहीं लगानी है, जितना फोल्ड करना है ना जस्ट आपने उतनी ही फैब्रिक ग्लू लगानी है, ठीक है। और बिल्कुल बहुत ज़्यादा आपने बर्बाद नहीं करनी है, जस्ट जितनी आपको ज़रूरत है ना ऐसे हल्का हल्का आप ड्रॉप लगाएं, बस माइनर सी लगाएं और अपना काम जो है ना वो इससे कर लें, ठीक है। ये देखें ऐसे बहुत ही नीट काम होगा, हल्का सा आप इसको हीट अप करें, करने के बाद जो है इसको बिठा लें। इसी तरह दूसरी साइड से भी आपने इसको फोल्ड कर लेना है। ये 1.5 इंच की जो है ना आपने फैब्रिक की पट्टियाँ कटिंग कर लेनी है, ठीक है। इस तरह से आपने कटिंग करनी है और इनको ऐसे फोल्ड करके ना इनको सिलाइयाँ लगा के सीधा कर लेना है। उसके बाद जो है ना सिलाई ये देखिए आपने ऐसे अंदर की जानिब रख के ना इसको आयरन कर लेना है। अब आपने 2-2 इंच की ना ये वाली पट्टी कटिंग कर लेनी है, ठीक है। इसको आपने ऐसे करना है डबल फोल्ड, ठीक है। डबल फोल्ड करने के बाद जो है ना आपने इसको इस तरह से चुनट डाल लेनी है, ठीक है। उसके बाद आपने इसमें 3 जो है ना ये पर्ल डाल लें और उसके बाद फिर आपने ये एक और पट्टी लेके ना इसको दरमियान में ऐसे फोल्ड करके इसकी दरमियान की फोल्डिंग ले लेनी और ऐसे इसको चुनट में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। यहाँ पर आपने फिर इसको पक्का करना है। फिर आपने दोबारा से इसमें से ही एक टांका निकालना है, ठीक है। निकालने के बाद फिर आपने दोबारा से इसके अंदर 3 पर्ल्स डाल देने हैं, ठीक है। इस तरीके से आप पर्ल्स डालें, इसको दोबारा एक पट्टी लें, इसको डबल फोल्ड करें। फोल्ड करने के बाद ना इसको ऐसे छोटे छोटे टांके लगा के ना ऐसे धागे की इस तरह से धागे को खींच दें, ये देखिए ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ना आप ये छोटे छोटे जो है टांके लगा के इधर से इसको पक्का कर लें, ठीक है। और इसी तरह फिर आपने दोबारा वही वाला प्रोसीजर जो है वो करना है, रिपीट करना है। 3 पर्ल्स डालने हैं, ऐसे डबल फोल्डिंग लगानी है, इसको फोल्ड करके उसके बाद यहाँ से छोटे छोटे टांके लगा के ना आपने ऐसे चुनट यहाँ पर इकट्ठी कर लेनी है, ठीक है। और ये इस तरह से हमने ना ये शेप्स बना लेनी है। जितनी हमारे जो लेंथ रिक्वायर्ड होगी मैं आपको बताऊँगी कि कितनी हमें चाहिए थी, तो मैंने उतनी ही तैयार की। अब जो है ना ये देखिए यहाँ पर आपने ये फैब्रिक ग्लू लगा लेना है। तो मैंने ये जो बनाई है ना ये मैंने इसके साथ मेजर कर ली थी कि मुझे इतनी लेंथ चाहिए थी, तो मैंने उसके मुताबिक ही जो है ना इसको रेडी किया है, ठीक है। आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि ये आप बिल्कुल जो है ना ये सीधी आनी चाहिए, मतलब उल्टी हो जाए या फिर ये घूम जाए, तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है, ठीक है। इसी तरह आपने दूसरी साइड पे भी फैब्रिक ग्लू लगा लेना है। फैब्रिक ग्लू जो है ना वो बड़ा बेस्ट है, मैं तो यही यूज़ करती हूँ। तो ये जो है ना यूज़ करने में भी बड़ा यानी कि अच्छा है, इस पर सिलाई भी जो है वो लग जाती है, ठीक है। आपने इस तरह से इस डिज़ाइनिंग को सेट करना है। सेट करने के बाद ना इसको कर लेना है आयरन, और बाकी जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा होगा ना वो आपने दोनों जानिब से कट कर लेना है, ठीक है। अब जो शर्ट है ना, शर्ट की उल्टी साइड आपने ऐसे रखनी है और शोल्डर के दोनों तरफ से आपने मेजरमेंट चेक कर लेनी है आया दोनों तरफ से बराबर है। उसके बाद जो है ना आपने यहाँ पर गले पे लगानी है पिंस, ये देखें ऐसे, और इसकी गोलाई में आपने लगा देनी है सिलाई, और बाकी जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसे आपने कट कर लेना है। मैं आपका टाइम वेस्ट किए आपको हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ। इस तरह से आपने गोलाई में जो है वो कट लगा लेने हैं। जो न्यू देखने वाले हैं वो जल्दी जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें और एक अच्छा सा कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको खूबसूरत या नेकलाइन कैसा लगा है। हमने सबसे पहले गोलाई में जो है ना ऐसे सिलाई लगा दी है। अब जो है ना इसके बाद हम इस तरह से ये जो इसकी शेप बनी हुई ना इसके साथ साथ ना हल्की हल्की फैब्रिक ग्लू का यूज़ करेंगे। जो ये वाली मैंने शेप बनाई है ना आपने इसके साथ भी बिल्कुल हल्की सी जो है ना वो फैब्रिक ग्लू लगानी है, ठीक है। तो इसको फिक्स करते हुए आपने दरमियान का लाजमी ख्याल रखना है कि जो दरमियान है ना वो आपका बिल्कुल बेस्ट आना चाहिए। अब आपने यहाँ से भी दूसरी जानिब से भी ऐसे हल्की हल्की फैब्रिक ग्लू लगानी है, ठीक है। लगाने के बाद ना नीचे से आपने कपड़े को अच्छे से सीधा कर लेना है और इसको आयरन कर लेना है, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पर इसकी सिलाई लगाने का जो है वो तरीका बताऊंगी। आपने यहाँ से जो इसकी ये वाली शेप्स हमने बनाई थी ना, पहले इन शेप्स को जो है वो सिलाई लगा के कवर करना है। ये देखें इस तरीके से, ऐसे आप इस तरह से इसको सिलाई लगा लें, ठीक है। उसके बाद इसकी जो ये अंदर वाली शेप है ना इसको आपने सिलाई लगानी है, ठीक है। इस तरह से जैसे जैसे इसकी शेप है ना इसकी शेप के साथ साथ फुट को उठाना है, उठा के जो है ना आपने इसको सिलाई लगाते जाना है, ठीक है। ये देखें ऐसे
आपने इस तरह से इसको सिलाई लगा ली है। इसको यहाँ तक ख़त्म करके सिलाई को अब आप धागा कट कर लें। इसी तरह दूसरी जानिब भी आप इसी शेप को जो है वो सिलाई लगा लें। लगा के जो है ना इसको भी पक्का कर लें। अब जो रह गई हमारी बाहर वाली साइड, इसको भी हमने ऐसे कंप्लीट इसकी शेप जैसे जैसे बनी हुई ना इसकी शेप के साथ साथ जो है वो हमने सिलाई लगा लेनी है। ये बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत जो है ये बन के रेडी हुआ था। आप लाजमी अपने ड्रेसेस पे जो है ये ट्राई करिएगा। बहुत ही प्यारा जो है ये नेक लाइन बनता है और इतनी ज़्यादा ये सोबर और जितना आप कह लेना इतना खूबसूरत जो था ना ये बना था कि इसकी तारीफ भी कम है। यहाँ पर इसकी जो लुक है ना वो आप चेक कर लें कितनी नीट लुक आई है। आप इसको इसकी उल्टी जानिब भी मैं आपको दिखाती हूँ। आपको कहीं पे खिंचाव, चुनट, किसी भी किस्म की कोई चीज़ नज़र नहीं आएगी। नीटनेस जो है वो आप यहाँ पर चेक कर सकती हैं। आई होप कि आपको आज की मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। जो न्यू देखने वाले हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि वो लास्ट में मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें और एक अच्छा सा कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको ये खूबसूरत सा नेकलाइन कैसा लगा है। अल्लाह हाफिज़।